से विभूषित करान नवनील गावास पीताम्बरागरुणबिम्बपदाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा नेत्रा कृष्णा हम न जाने। ये कठोपनिषद के तीसरी वल्ली का 11वां मंत्र। मनसे वेदमाप्तव्यम् मनसे वेदमाप्तव्यम् नेहना नास्ति किंचन नेहना नास्ति किंचन मृत्यो समृत्यु गच्छति मृत्यो समृत्यु गच्छति यायनानेव पश्यति यायनानेव पश्यति। मन के द्वारा ही ये तत्व प्राप्त करने योग्य है। इसमें अनेकत्व तो कुछ है ही नहीं, अनेकता इसमें है ही नहीं। जो पुरुष इसमें नानात्व सा देखता है वो मृत्यु को जाता है। मन के द्वारा ये प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान होगी एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा मन आध्यात्मिक विषयों से संबंधित जिज्ञासुओं का समाधान ढूंढता हुआ, चिंतन करता हुआ ऐसी उड़ान करता है कि शून्य में ही विलीन हो जाता है। मृत्यु का गीत गाते हुए किस प्रकार पौराणिक पक्षी पौनिक स्वयं अग्नि में गिर जाता है, उसी प्रकार मन स्वयं नष्ट होकर एक नया रूप ग्रहण करता है जिसे अंतर्दृष्टि कहते हैं, जिसके द्वारा साधक को आत्मदर्शन होता है। इस प्रकार ध्यान के द्वारा मन के नष्ट हो जाने पर जब साधक परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसे यहाँ नाना तो नहीं दिखाई देता। सत्य के मार्ग का अनुसरण करने में असमर्थ एवं जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति न करने वालों को किस अवश्य भावी दुष्परिणाम को भोगना पड़ता है, इस विषय में श्रुति निश्चित रूप से कहती है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु की ओर अर्थात क्रम से जन्म मृत्यु के बंधन में पड़कर जलते रहेंगे। सभी प्राणी एक रूप सर्वात्मक ब्रह्म है, किंतु नाना रूपात्मक जगत में अनेकत्व ही देख पाने वाले व्यक्ति को मृत्यु का बंधन ही प्राप्त होता है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष के शरीर में के मध्य स्थित है उसे भूत भविष्य का शासक जानकर वो ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा नहीं करना चाहता, निश्चय ही यही वो ब्रह्म तत्व। जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष शरीर के मध्य स्थित है उसे भूत भविष्य का शासक जानकर वो ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा नहीं करना चाहता, निश्चय ही वो ब्रह्म तत्व है। श्रुति के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्मवत संपूर्ण जगत को जानने में ही मानव जीवन की पूर्णता की सफलता है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने में मन का उदात्तीकरण एवं निग्रह परम आवश्यक है। विक्षेप, विकल्प एवं कामनाओं को पूर्ण करने से मन का अस्तित्व बना रहता है। यदि विचार रहित मन हो तो मन शून्य स्थिति में पहुंच जाएगा। ऐसी शून्य मन स्थिति को प्राप्त करने के लिए योगी को
आत्म संयम एवं आत्म निग्रह का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। शांत होकर अध्ययन मनन करना होगा। साथ ही मन की शक्ति को बताए गए लक्ष्य की ओर एकनिष्ठ होकर लगाना होगा, जिससे ध्यान में एकाग्रता बने। भक्ति का अनुसरण करने वाले अपने इष्ट देव के सगुण रूप का ध्यान एकाग्रता के साथ सहज भाव से ही मन उनका एकाग्र हो जाता है। हठ योगी कुंडलनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संपूर्ण विश्व के स्वामी नारायण को अपना सब कुछ समर्पित करते हुए सदा स्मरण पूर्वक करते हैं। ज्ञान मार्ग के कठिन मार्ग पर चलने वाले कोई होते हैं, जिनकी बुद्धि को संतुष्ट करने वाला एक ऐसा लक्ष्य या केंद्र देना पड़ता है, जिस पर वे अपने मन को केंद्रित करके एकाग्रता एवं ध्यान के लिए शक्ति जुटा सकें। श्रुति स्वयं तो कुछ कहती है, वही साधक के लिए ध्यान का केंद्र बन जाता है। मन में दृढ़ता से ध्यान लगाने की एकनिष्ठता एवं एकाग्रता के लिए शक्ति एकत्रित करने के पूर्व आत्मा के शुद्ध स्वरूप के संबंध में अनेक प्रकार के विचार करना ये संभव नहीं है। चित्त की एकाग्रता बनाने के लिए जिस आरंभिक उपाय का आश्रय लिया जाता है, वो इस मंत्र में कहा गया है। हृदय गुहा में स्थित अंगुष्ठ परिमाण वाले पुरुष को के द्वार कर ध्यान किया जाता है। सर्वविभू परमात्मा को अंगूठे के बराबर परिमाण वाला एवं छोटे से स्थान हृदय में रहने वाला बताना निश्चय ही गंभीर है। ऐसा लगता है कि मानो अभी छोटा बच्चा भक्तों को बल सीख रहा है। चतुर्थ वल्ली के 5वें मंत्र की पुनरावृत्ति है, उसकी वही व्याख्या है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिरीवाधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य सैवाद्यसौ स्वः साधक अपने हृदय में अंगुष्ठ परिमाण वाले आत्मा के या पुरुष का तीनों कालों में निश्चल एवं निर्मल ज्योति के रूप में अनुभव करता है। ये आत्मा आज भी सभी प्राणियों में विद्यमान है और निश्चित रूप से इसी प्रकार कल भी विद्यमान रहेगा। धीरे धीरे ध्यान शक्ति विकसित होते हुए साधक श्रुति निर्देशित और समाधि की अवस्था में पहुंचकर अंततः स्वात्म रूप से नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा से तादात्म्य स्थापित कर ही देता है। ध्यान के लिए साधक के ध्यान के लिए आत्मा का हृदय में स्थित अंगुष्ठ परिमाण पुरुष के रूप में चित्रण प्रस्तुत किया गया। यथोदकं दुर्गे पृष्ठं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति यथोदकं दुर्गे पृष्ठं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति। जिस प्रकार दुर्गम पर्वत पर बरसा हुआ जल नीचे बह जाता, उसी प्रकार वस्तुओं को पृथक पृथक देखने वाला जीव उन्हीं के भिन्नात्म तत्व को प्राप्त होता है। जो अलग अलग जगत को देखता है, भिन्न भिन्न जगत को देखता है, वो इस भिन्नता को ही प्राप्त हो जाता है। जैसे पर्वत पर बरसा हुआ जल नीचे की ओर आ जाता है, वैसे ही वस्तुओं को अलग अलग देखने वाला जगत में जो अलग अलग वस्तुओं को देखता है, और तो वो उसी प्रकार से जीव उन्हीं को प्राप्त, उसका जो भिन्न तत्व है वो उसी को प्राप्त होता है। अपने अज्ञान एवं मोह में भ्रमित मनुष्य मन की
कामनाओं एवं विषय वासनाओं के वेग को वश में ना कर पाने के कारण इस दुखद परिस्थिति में फंसाव है। मनुष्य के ज्ञान की परम शक्ति अज्ञान के पर्वत शिखर पर बरसने के कारण तत्क्षण नीचे की ओर बह जाती है। यही यहाँ दुर्गम शिखर पर बरसने वाले जल की अधोगति द्वारा तुलना की गई। यदि हम समस्त जल को वही पर्वत शिखर पर सुनियोजित बांध द्वारा रोककर एकत्रित कर लें और तत्पश्चात किसी भी मार्ग से एक नहर इत्यादि द्वारा प्रवाहित करें तो उसका अत्यधिक लाभ उठा सकेंगे। इसी प्रकार यदि मनुष्य विवेक से मन की शक्ति को अनर्थ में जाने से रोककर एकत्रित कर सके, तदनंतर उच्च विचारों के पूर्ण सन्मार्ग पर उसे प्रवर्तित कर सके, तो वह इसी पृथ्वी पर दिव्य जीवन जीने में समर्थ हो जाएगा। किंतु अपने स्वरूप विषयक अज्ञान की निवृत्ति एवं अपने नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप के ज्ञान के बिना वो ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हो सकता। यथोदकं शुद्धे शुद्धं आसिक्तं तादृगेव भवति एवं मुनिर्विजानात आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी मुनि की आत्मा हो जाती है। ज्ञानी मुनि की आत्मा उस परमात्मा से जुड़कर पूरी परमात्मा ही अलग अलग उसका नहीं दिखाई पड़ता। इस वल्ली का समापन करते हुए सर्वत्र व्याप्त परमात्मा एवं जीवात्मा की अभेदता स्थापित की गई है। उपाधि रहित जीव ही ब्रह्म है एवं उपाधि शुद्ध चैतन्य जीवात्मा है। उपाधि के भेद दृष्टि का नष्ट होना ही ब्रह्म होना है। मिथ्या जीवन के भ्रम एवं संशय से अपने को अलग करके परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करते ही जीव बुद्धि नष्ट हो जाती है। एकमात्र विशुद्ध विज्ञान घन नित्य पर ब्रह्म शेष रह जाता है। इसी क्षण में पुरुष को शुद्ध चैतन्य रूप से आत्मानुभूति हो जाती है। इस आत्म साक्षात्कार से वो नित्य एवं विभु आत्मा से एकत्व का अनुभव करता है। यदि शुद्ध जल को शुद्ध जल में मिलाया जाए तो शुद्ध जल ही शेष रहता है। इसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा से अभेद बुद्धि रखता है तब वो स्वयं परमात्मा हो जाता है। जीवात्मा ही परमात्मा है। इतने स्पष्ट वर्णनों के बाद भी हम यदि शुद्ध द्वारा प्रतिपादित वास्तविकत्व को नहीं समझते और वेदों को परस्पर विरोधी एवं अस्पष्ट तथ्यों से पूर्ण मानते हैं तो हमारी बुद्धि का ही दोष है। दीर्घ अवधि तक शास्त्रों का पठन पाठन न होने से, शिक्षित समाज के लिए उपयोगी सद्गुरुओं के न होने से ही सनातन धर्म का ह्रास होता है। इसी कारण से धनिकों एवं उच्च वर्गों के लोगों में हिंदू धर्म एवं संस्कृत का रूप विकृत सा नष्ट हो गया है। इसका दुखद परिणाम यह हुआ, आज सच्चा हिंदू मिलना कठिन है। श्रेष्ठ हिंदू भी आज उपनिषद पढ़ने एवं समझने से डरते हैं। जीवन दर्शन एवं उसके मूल्यों से संबंधित विविध संगत तथ्य उपनिषदों में प्रस्तुत किए गए हैं, वे अद्वितीय हैं। उपनिषदों के बिना हिंदू धर्म भी अधूरा है। जीवात्मा एवं परमात्मा की एकता रूपों द्वारा जताई गई है। इस प्रकार का आत्म एकत्व दर्शन मृत्यु के पार ले जाता है। अब दूसरी वल्ली का दूसरा अध्याय, अंतरात्मा का वर्णन, जो सर्वव्यापक होते हुए भी सर्वातीत है। विकल्प अधम उदाहरण मेरे श्याम सुध लेते रहना। अधम उदाहरण मेरे श्याम सुध लेते रहना। सुध लेते रहना। अधम उदाहरण मेरे श्याम सुध लेते रहना।
सकती फिर माया है, भुला न सकती फिर माया है। हो जाऊं निर्भय सब काम, हो जाऊं निर्भय सब काम, सुन लेते रहना। हो जाऊं निर्भय सब काम, सुन लेते रहना। कदम उदाहरण मेरे श्याम, सुन लेते रहना। कदम उदाहरण मेरे श्याम, सुन लेते रहना। परम प्रेममय अंतर्यामी, परम प्रेममय अंतर्यामी, अकथ अनोखे सबके स्वामी। अकथ अनोखे सबके स्वामी। मेरे जीवन धन अभिराम, सुन लेते रहना। मेरे जीवन धन अभिराम, सुन लेते रहना। भूल न जाना लीला धाम, सुन लेते रहना। भूल न जाना लीला धाम, सुन लेते रहना। जब अपना मन निश्चल होगा, जब अपना मन निश्चल होगा, जहाँ प्रेम का कुछ बल होगा, जहाँ प्रेम का कुछ बल होगा, मिलते तभी हो तुम बिन दाम, सुन लेते रहना। मिलते तभी हो तुम बिन दाम, सुन लेते रहना। अगम उदाहरण मेरे श्याम, सुन लेते रहना। अगम उदाहरण मेरे श्याम, सुन लेते रहना। पथिक आ चुका शरण तुम्हारी, पथिक आ चुका शरण तुम्हारी, यही विनय है भव भयहारी। यही विनय है भव भयहारी। कर भक्ति से निष्काम, सुन लेते रहना। कर भक्ति से निष्काम, सुन लेते रहना। अगम उदाहरण मेरे श्याम, सुन लेते रहना। अगम उदाहरण मेरे श्याम, सुन लेते रहना। भूल न जाना लीला धाम, सुन लेते रहना। भूल न जाना लीला धाम, सुन लेते रहना। इसका सत्वचन है, परम प्रभु दीनता और अपनत्व के भाव से रीझते हैं और अपना प्रेम प्रदान करते हैं। परम प्रभु के नाते स्वकर्म करते रहना ही भजन है, अथवा समर्पण ही सच्चा भजन है। हृदय प्रभु प्रेम से पूर्ण हो, मन निर्विकल्प हो, बुद्धि समस्थित हो, यही वास्तविक भजन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते